पेज नंबर 199, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में देखिएगा क्या है। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? अब एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, मतलब एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखी है कि वो इतना लंबा है, ठीक। और इन्होंने बोला कि इट इज ही शी इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। वो एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है ऑब्जर्वर। हमने क्या करा कि ए बी, ये जो है ये चिमनी हो गई, ए बी क्या हो गई, चिमनी। और सी डी इसकी हाइट हो गई ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर भी इधर सीधा खड़ा है, सी डी 1.5 मीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो सी से लेकर डी तक क्या है, ऑब्जर्वर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। तो यहाँ भाई हम ये मानेंगे कि ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है। तो पूरी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी में सर पर ही तो आंखें होती हैं। तो ये मान लिया गया कि बिल्कुल यहाँ पर इसकी जो इसका जो हेड है, यहाँ पर आईज है। तो यहाँ से जो चिमनी का टॉप है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बनता किससे है, वो बनता है हमेशा हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ये 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री। ए बी सी डी, इस पॉइंट को बोल दीजिए ई। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. तो ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। वो कह रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब आप ये बताइए कि चिमनी की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो चिमनी की हाइट देखिएगा कैसे निकालेंगे। हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ए ई सी, आप यहाँ पर tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालिए। tan 45 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए ई अपॉन सी ई। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ये जो सी ई है, ये सी ई किसके इक्वल है, सी ई इज इक्वल टू डी बी। तो 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ये जो डी बी है, इसकी लेंथ कितनी थी बेटा, 28.5। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट ए ई इज इक्वल टू 28.5 मीटर। तो ए ई की लेंथ कितनी आ गई, 28.5 मीटर। Therefore, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट कितनी हो जाएगी, चिमनी की हाइट ये है टोटल ए बी, यानी कि ए ई प्लस ई बी। और ए ई कितना है 28.5। और आप समझ ही गए होंगे ये ई बी कितना होगा, जब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा।
तो 28.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 30 मीटर। ये हाइट है चिमनी की। बताइए जी, समझ में आ गया? समझ गए सभी बच्चे? बताएं। अक्षरा, इशिता, मोदित, पावनी, विदिशा, युग, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आदित्य, समझ गए? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. ठीक है, तो from a point P on the ground the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. तो पहले ना एक बिल्डिंग बनाते हैं। हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट है ए और बी। हमने ये मान लिया कि ये है बिल्डिंग। ये बिल्डिंग दे रखी है ए बी। इधर एक पॉइंट है सी। नहीं सॉरी, सी नहीं, पी दे रखा है ये पॉइंट पी। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 10 मीटर। तो अगर यहाँ से पॉइंट पी से इस बिल्डिंग के टॉप को देखा जाए, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दे रखा है बेटा 45 डिग्री। सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। फिर ये कहते हैं अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप पर ना एक फ्लैग लगाया जाता है। तो ये मान लीजिए फ्लैग की हाइट इतनी है और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए सी। और सेम पॉइंट पी से अब फ्लैग के टॉप को देखा जाता है। तो फ्लैग का जो टॉप है वो कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है बेटा 45 डिग्री एंगल। मैं इधर लिखने में मेरे को प्रॉब्लम होगी तो मैंने ये 45 डिग्री बाहर निकाल कर लिख दिया। आप समझ गए होंगे कि ये पूरा बड़ा एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। एक तो मुझे यहां से यहां तक वाला ये डिस्टेंस बताना है, क्वेश्चन मार्क। एक तो ये बताना है और दूसरा ये बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि एसी बताना है, एसी। ये मुझे बताना है। तो क्या करिएगा आप, ये जो है इसको x मान लो और ये जो एसी है, ये जो मुझे बताना है इसको y मान लो। तो लेट द डिस्टेंस of point P from the base of the building be x meter and let the length of the flag staff be y मीटर। ठीक है, उसको y मीटर मान लिया। तो अब मैं ये कहूंगा कि हमारे पास एक तो बड़ा ट्रायंगल हो गया इन ट्रायंगल सी बी पी।
इन ट्राइंगल CBP, CBP ट्राइंगल में क्या होगा, ये बड़ा वाला एंगल हो जाएगा tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन BP। CB अपॉन PB, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 1 इज इक्वल टू CB। CB कितना हो जाएगा बेटा, y प्लस 10, y प्लस 10 अपॉन ये PB कितना है, ये है x, x इधर 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 10। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, तो ABP ट्राइंगल में सिर्फ इतना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन PB, AB अपॉन PB। अब tan 30 डिग्री कितना होता है बेटा, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AB कितना है 10 और PB कितना है x, x इंटू 1 इज इक्वल टू 10 इंटू रूट 3, तो 10 इंटू रूट 3। अच्छा, और इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, वैसे भी हमको याद होनी चाहिए, पर इस क्वेश्चन में इन्होंने वैल्यू दे रखी है तो हम उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, ठीक है, तो मैं रूट 3 की जगह डाल दूंगा 1.732, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.732। जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट एक प्लेस राइट में खिसक जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17.32 मीटर। ये तो आ गई x की वैल्यू, ठीक है। x यानी कि डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये तो आ गया 17.32 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ क्या होता है, ये वो पूरा लंबा जो पोल होता है जिस पर फ्लैग लगाया जाता है उसको फ्लैग स्टाफ बोल देते हैं, ठीक है। और वो हमने क्या माना था, y माना था, तो इट इज x माइनस 10, y इज इक्वल टू x माइनस 10, x इज 17.32 माइनस 10 कितना हो गया 7.32 मीटर, 7.32 मीटर। बताइए जी, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। यस सर। चलिए जी, अगर ये क्लियर है तो फिर मैं अगले एग्जांपल पर पहुंचता हूं, एग्जांपल नंबर 5। Example 5. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree and when it is 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. तो अब आप समझिए, the shadow of a tower standing on a level ground, एक ग्राउंड पर एक टॉवर है, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, ए बी, ये हो गया टॉवर, ठीक है। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. तो सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री, मतलब एक पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट से हमने सन को देखा, तो इस पॉइंट से सन का ऑल्टीट्यूड, मानिए कि सन यहां पर है,
इस टाइम बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर है या बिल्डिंग के जस्ट जरा सा पीछे है और मेरे को बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहा है, तो सन की रोशनी की वजह से इस बिल्डिंग का जो शेडो है वो ये पूरी लेंथ हो जाएगी शेडो की। इसको बोल दीजिए पॉइंट डी, और यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री। और जैसे 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 हम नजदीक जाते हैं ना, जैसे 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 देखो, जितना हम दूर जाएंगे तो एंगल कम होता जाएगा, जितना जैसे हम पास जाते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। मैं अगर किसी भी बिल्डिंग को दूर से देख रहा हूं तो मेरी गर्दन ऐसे, जैसे जैसे नजदीक जाऊंगा मेरी गर्दन ऐसे होती चली जाएगी। ठीक है। क्या होता है कि अगर हम किसी बिल्डिंग को दूर से देख रहे हैं तो हम ऐसे देखेंगे, और जैसे जैसे नजदीक जाते जाएंगे हमारी गर्दन ऐसे ऊंची होती चली जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम किसी बिल्डिंग के नजदीक जाएंगे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। तो जब हम दूर से देख रहे थे तो 30 डिग्री था एंगल, याद रखना कभी भी दूर वाले एंगल को बड़ा और पास वाले एंगल को छोटा मत बना देना। तो अब हम इसके धीरे धीरे नजदीक पहुंच गए, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब आप यहाँ, जब सन ऐसे पॉइंट पर था कि यहाँ पर था तो शेडो इतनी सी बन रही थी, छोटी सी। ये जो लेंथ ऑफ शेडो है इसको मान लीजिए एक्स। और फिर वो कह रहे हैं कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्री था, मतलब जब सन थोड़ा पीछे था, हम यहाँ से देख रहे थे और सन दिखाई दे रहा था, तब शेडो इस वाले के कंपैरिजन में 40 मीटर बड़ी बन रही थी। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया फिर 40 मीटर। ये एक्स मीटर तो ये 40 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं बताइए? फिगर समझ में आ गई सभी को? यस यस सर। बोलो भाई, बाकी बच्चे बताए, युग, विदिशा, पावनी, क्लियर है? मोदित? यस सर यस सर। ठीक है, चलो। तो अब इतना इन्होंने दे दिया। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट बतानी है। ये मुझे इस एक्स से कोई मतलब नहीं, टावर की हाइट से मतलब है। तो दो अननोन हो गए, एक ये एक्स और एक टावर की हाइट को आप मान लीजिए एच। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर let the height of the tower be AB is equal to h meter. AB is equal to h meter, हाइट ऑफ द टावर। तो ये तो 90 डिग्री है एंगल। ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि हम ना इसमें इन ट्राइंगल एबीसी, इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगाना है। जब दो अननोन होते हैं लेकिन एक्स नहीं पूछा जा रहा, हमसे सिर्फ हाइट ऑफ टावर पूछा जा रहा है, तो क्या मैं एक्स निकालने में टाइम वेस्ट करूंगा? हम कहेंगे नहीं करेंगे टाइम वेस्ट। क्या करना है वो देखिएगा। देखो दो ट्राइंगल, आपको राइट ट्राइंगल यहाँ पर कितने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? दो। तो दो राइट ट्राइंगल बन गए तो आपको tan थीटा दोनों में लगा देना है। ठीक है। आप कहेंगे इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी सी। अब tan 60 डिग्री कितना हो गया? √3। और ए बी मेरे को कैलकुलेट करना है h। ठीक है। और बी सी कितना है? x। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, जो मुझे नहीं निकालना है ना उसकी वैल्यू निकाल लो। तो x इधर आ जाएगा और √3 इधर चला जाएगा। बेटा x की वैल्यू क्या हो गई? h अपॉन √3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू हो गई h अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरे राइट ट्राइंगल की बात करूंगा, इन राइट ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD। अब ट्राइंगल ABD की बात करें तो इसमें हो जाएगा बेटा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री
इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी tan 30 डिग्री होता है 1/√3। और ए बी क्या है h, और बी डी क्या है, ये बी डी क्या है x प्लस 40। x प्लस 40 इंटू 1 करा तो x प्लस 40 आ गया, इज इक्वल टू h√3। तो x की वैल्यू निकाल लो, क्या हो गई h√3 -40। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो जब भी कभी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन बने कि जहां पर दो अननोन है लेकिन निकालनी एक की वैल्यू है, तो जिसकी वैल्यू नहीं निकालनी ना, आप उसकी वैल्यू निकालो। आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी थी तो आपने x की वैल्यू निकाल ली h/√3 h की टर्म्स में, ठीक है। जिसकी वैल्यू नहीं निकालनी उसकी वैल्यू निकालो उसकी टर्म्स में जिसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे h निकालना था तो मैंने, और x नहीं निकालना था, तो जो नहीं निकालना था उसकी वैल्यू निकाल लो, बस इतना याद रखना। आपको x नहीं निकालना था तो आपने x को ही कैलकुलेट कर लिया, क्या आ गया h/√3। सेकंड इक्वेशन में भी x आपने कैलकुलेट करा, तो अब आप इसमें ये कहेंगे कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन में भी x की वैल्यू निकाली है और सेकंड इक्वेशन में भी x की वैल्यू निकाली है, दोनों वैल्यूज हैं तो x की ही ना। तो इक्वेट 1 एंड 2 ये करना है, इक्वेट 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वेट कर दो। ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो h√3 -40 इज इक्वल टू h/√3। ठीक है, इस √3 को इधर मल्टीप्लाई करो, √3 मल्टीप्लाइड बाई h√3 -40 इज इक्वल टू h। √3 इंटू h√3 कितना हो गया 3h इज इक्वल टू √3 इंटू 40, सॉरी -40 √3 इज इक्वल टू h। अब इस h को इधर ले आओ, 3h माइनस h, और -40 √3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 40 √3 हो जाएगा। 3h माइनस h कितना हो गया 2h इज इक्वल टू 40 √3, तो 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, तो h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। ये हमारी उस बिल्डिंग की हाइट है। हमने इसको √3 की टर्म्स में ही छोड़ दिया, अगर इन्होंने √3 की वैल्यू दी होती तो हम √3 की वैल्यू डाल देते, आपकी मर्जी है। आप √3 की टर्म्स में भी निकाल सकते हो आंसर, और √3 की वैल्यू 1.732 डाल के आप उसकी टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। बताइए जी, समझ गए? क्लियर है? अक्षत, यस सर। आदित्य बताओ, क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 5 था ये, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। बाकी सभी बच्चों को भी क्लियर है ना? अक्षरा, इशिता, विदिशा, यस जीव, सर। मोदित, चलिए तो अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. The angles of depression of the top and the bottom. ठीक है, the angles of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building. तो देखिए दो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, एक है बिल्डिंग, नॉर्मल बिल्डिंग है, और एक है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मतलब जिसमें 12 13 14 15 मंजिलें होती हैं, वो तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो गई। और जिसमें 2 4 मंजिलें होती हैं वो आपकी नॉर्मल बिल्डिंग हो गई। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर एक बिल्डिंग बना ली। यहाँ पर एक बिल्डिंग बना ली, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला है बी।
बेटा 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। तो अब देखो इसमें, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, और ये है पॉइंट सी, ये है डी, अच्छा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से मेजर करा जाता है, जब हम टॉप से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हुए हैं और हम एक बार इसके टॉप को देखते हैं, छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, और एक बार इस छोटी वाली बिल्डिंग के बॉटम को देखते हैं। तो हमने क्या करा कि यहां से जब इसको देखेंगे, यहां से जब इसको देखेंगे तो आप ये देखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बनेगा, ठीक है, मुझे नहीं पता अभी कितना बनेगा। और ऐसे ही इसके बॉटम को देखेंगे, ये, तो आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा, देखिए ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस भी ध्यान ना रखें तो ये देख लेना कौन सा एंगल छोटा है कौन सा बड़ा है। इन्होंने 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है, ठीक। तो छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ अगर मैं ये जो ग्राउंड है, अगर इस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूं यहाँ पर, तो बेटा ये वाला एंगल जो 30 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये भी 30 तो ये भी 30 होगा। ये समझ में आ गया? बताओ भाई, यस शाम सर। में कैसे बैठे हो, यस समझ में? सर। हाँ, चलिए आगे चलते हैं फिर, अगर इतना क्लियर है आगे चलते हैं फिर। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। अब इसी तरीके से जब उसके बॉटम को देखा गया तो ये जो बड़े वाला एंगल है ये है 45 डिग्री। तो ये वाली लाइन कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, तो फिर ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाना चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ही तो लाइन ड्रॉ करी जाती है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगेन 45 डिग्री 45 डिग्री हो गए। वो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो हमने क्या बोला था इसको, ये सी, ये डी, ये ए बी सी डी, इस पॉइंट को बोल दीजिए ई, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ, ये तो 8 मीटर ही हो गई। तो मुझे सी से ई तक वाली जो लेंथ है इसको हम मान लेंगे एक्स मीटर। ये हो गया। और फिर ये जो बी डी है इसको मान लीजिए वाई मीटर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये पूरी की पूरी लेंथ निकालनी है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट बतानी है और दूसरा बताना है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो फिर आप ये देख लीजिए भाई, राइट ट्राइंगल्स मेरे पास दो बन गए, तो दोनों में टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। पहले करें इन ट्राइंगल सी ई ए, इन ट्राइंगल सी ई ए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई।
tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ये CE कितना है x अपॉन AE कितना है y इंटू 1 कितना हो गया y और x इंटू √3 क्या हो गया x√3। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू x√3। फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल CDB। इन ट्राइंगल CDB, जब CDB ट्राइंगल की बात करते हैं तो tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन BD। tan 45 डिग्री है 1, CD कितना है CD कितना है x+8 अपॉन BD कितना है y x+8 अपॉन y। ठीक है, तो यहां से इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x+8, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशंस आ गई अब, और दोनों ही इक्वेशन में y की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो यहां से आ गया x√3 और यहां से आ गया x+8। इस x को इधर ले आओ, x√3 माइनस x इज इक्वल टू 8। यहाँ से x ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब इस √3 माइनस 1 को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ गई 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म छोड़ते नहीं है, तो जैसे √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ गया, इसको रैशनलाइज कर दो। आप नीचे भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी √3 प्लस 1 से कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ नीचे भी कर दिया √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 3 माइनस 1 होता है 2, तो 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास कितनी 4 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, therefore height of multi-story building, therefore height of multi-story building हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये CD इज इक्वल टू x+8। फोर इंटू √3 प्लस 1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस 4 प्लस 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 8, ये हो गया 4√3 प्लस 12। 4√3 प्लस 12 का मतलब क्या हो गया 4 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 3 मीटर। 4 इंटू √3 प्लस 3 मीटर, ये हो गई हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। फिर वो पूछ रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, तो वो क्या है y।
एंड सर इसमें 4 कॉमन आ जाएगा। इसमें इसमें यस सर। हम ले तो लिया, 4√3 + 12 में 4 कॉमन ले लिया तो √3 + 3 आ गया ना। ओके सर। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई। और y किसके बराबर है, y भी तो x+8 के ही बराबर है, और यही तो निकाला था x+8, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की भी हाइट उतनी है जितनी दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस है। y इज इक्वल टू x+8, यानी कि ये सेम चीज है, 4 इंटू √3 + 3 मीटर, ये हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको। यस एग्जाम्पल नंबर सर। 6 यस क्लियर है। सर। चलिए जी ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। एग्जाम्पल 7 में क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, तो आप ये समझिएगा कि रिवर कुछ इस तरह से है कि एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, और रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, रिवर ऐसे अंदर की तरफ फ्लो कर रही है, और हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक ब्रिज बना रखा है, तो इस तरफ भी जमीन है और इस तरफ भी जमीन है, लेकिन क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज थोड़ा सा ऊंचाई पर बना रखा है ऐसे। ऐसे है ये ब्रिज, ठीक है, और नीचे से ऐसे नदी बहती हुई निकल रही है। ठीक है, इस तरह से नदी बहती हुई निकल रही है। और अब इस पॉइंट पर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज पर एक पॉइंट पर हम खड़े हो गए, और वहां से हमने क्या करा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, मतलब यहां से इस तरफ एक बैंक है, तो उसका अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालें ये, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ये नीचे जो नदी बनाई है ये मैं मिटा रहा हूँ, नहीं तो हम डायग्राम को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ये जो पानी बनाया है ये मैं हटा रहा हूँ, आप समझ ही जाएंगे। पानी जो है ये ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, और दूसरा जो किनारा है नदी का, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री। 30 डिग्री और 45 डिग्री। और वो बोल रहे हैं इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ये जो किनारे हैं इनसे ब्रिज की जो हाइट है वो 3 मीटर है। 3 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी, और इसको बोलो डी। वो पूछ रहे हैं कि विड्थ बताइए रिवर की, ये वाली ये बताइए। तो एक चीज तो साफ समझ में आ गई होगी, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी उतना ही होगा। भाई ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल डी बी ए, इन ट्राइंगल डी बी ए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए बी। अब tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3 इज इक्वल टू डी बी कितना है 3, और ए बी नहीं पता, निकालना है। ए बी इंटू 1 ए बी,
और ये हो गया 3√3। तो ए बी की वैल्यू आ गई 3√3 मीटर। पहले तो आ गया ए बी, इसके बाद इन ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी इन ट्राइंगल डीबीसी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू DB अपॉन BC। अब tan 45 डिग्री कितना है 1, और DB की लेंथ कितनी है 3, और BC नहीं पता, तो BC इंटू 1 BC इज इक्वल टू 3 मीटर। देयरफॉर width of the river is equal to AC। ये कितना हो जाएगा AB प्लस BC। अब AB कितना है 3√3 प्लस BC कितना है 3, 3 कॉमन ले लो, 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये विड्थ है रिवर की, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, मैं आपको दे रहा हूं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। इतना कर लीजिए, मैं इतने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद आप लोग कर लेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 8, इतने आप शायद कर लेंगे। उसके बाद के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ भी हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करने हैं। और ये करने के बाद में फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम्स में आए हैं, वो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लीजिए। अच्छा, दूसरा आपको ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। मैं किसी भी दिन आपका सर्कल्स का टेस्ट ले सकता हूँ, और किसी को कोई डाउट हो सर्कल्स में कहीं पर भी तो प्लीज पूछ लेना मेरे से। ठीक है, सर